आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी कन्या राशि, कन्या लगन से आपके तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम भाव में आने वाले हैं और अगले 40 दिनों तक मंगल पराक्रम भाव यानी आपके तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे और तृतीय भाव में मंगल को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। मंगल इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में आ सकती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि, कन्या लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ये गोचर फल अपनी चंद्र राशि, कन्या राशि और लगन, कन्या लगन दोनों से देख सकते हैं। कई बार किसी को राशि से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं, किसी को लगन से, तो इसलिए राशि और लगन दोनों चेक करें। और जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल की दशा, अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, मंगल जो है 27 अक्टूबर को आपके पराक्रम भाव में आने वाले हैं और मंगल यहां अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में होंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल, अगर मंगल की प्रकृति समझनी हो तो मंगल शूरवीर है, मंगल पराक्रम, धैर्य, साहस, वीरता के प्रतीक माने गए हैं। और वहीं वृश्चिक राशि जो है, ये राशि मंगल के साहस, मंगल के शौर्य, मंगल की वीरता और पराक्रम को एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है, एक सामर्थ्य प्रदान करती है। मंगल यहां पर ना सिर्फ अपने भुजबल से बल्कि अपने बुद्धि बल से भी दुनिया पर विजय हासिल कर पाते हैं। मंगल का तृतीय भाव में गोचर सभी ज्योतिष के ग्रंथकारों ने, ज्योतिष के महान ऋषियों ने बहुत ही शुभ माना है। तो मंगल जब भी तृतीय भाव में आते हैं तो अगर हम ये कहें कि दुनिया आपको फॉलो करेगी, दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि तृतीय भाव जो है ये साहस का है, पराक्रम का है, तृतीय भाव मीडिया का है, कम्युनिकेशंस का है। तो मंगल का यहां पर आना निसंदेह आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि करता है। मंगल के तृतीय भाव में आने से, या जिनका भी मंगल कुंडली में भी अगर तृतीय भाव में बैठा हो और गोचर में भी जैसे मंगल अब तृतीय भाव में आने वाले हैं, तो ऐसे मंगल को बाहुबली कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से, अपने बुद्धि बल से अकूत लक्ष्मी, अकूत धन कमाता है। तो तृतीय भाव का मंगल जो है आपको निसंदेह पराक्रमी तो बनाता ही है, मगर थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो है जिद्दी भी हो सकता है। मगर कोई भी व्यक्ति आपको दबा नहीं सकता, कोई आपसे जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता। आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे और आप किसी के पीछे नहीं चलेंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। और इसीलिए मैंने ये टाइटल रखा है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा हो तो किसी ना किसी बड़े नेता, बड़े अफसर की कृपा आप पर बनी रहती है। मंगल के प्रभाव से जो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कोई बड़े नेता हैं, आप उनके कृपा पात्र बने रहते हैं। सरकार की तरफ से भी आपके ऊपर एक प्रकार से सरकार का सुख और सहयोग आपको मिलता रहता है। मंगल तृतीय भाव में हो तो कुछ चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है।
मंगल तृतीय भाव में भाई से अनबन जरूर करवाते हैं, भाई से पीड़ा अवश्य होती है। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा। आज हम प्रैक्टिकल उपायों की बात करेंगे कि कैसे मंगल के प्रभाव को और भी अधिक शुभ किया जा सकता है, वो भी आज के मॉडर्न युग में होने वाले प्रैक्टिकल उपायों के द्वारा। तो मंगल तृतीय भाव में हो तो भाई से अनबन करवाते हैं, कई बार तो जायदाद में बंटवारा भी हो सकता है। यानी मंगल का तृतीय भाव में गोचर जो है 40 दिनों के लिए शुभ भी है और कुछ चीजों में मंगल अशुभ फल भी देते हैं। भाई से अनबन, भाई से झगड़ा और जायदाद में बंटवारा, ये भी मंगल के प्रभाव जो है देखे गए हैं। इसके अलावा तृतीय भाव में मंगल हो तो आपने किसी के लिए भी कोई गारंटी नहीं देनी है, किसी के लिए कोई गवाही नहीं देनी है। इस बात का बहुत खास ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी, चाहे कोई आपका कितना भी सगा हो, मित्र हो, उसके लिए गवाही तो बिल्कुल नहीं देनी, वरना आप आगे चल करके मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब मंगल को खुश करने के लिए, मंगल को शुभ करने के लिए क्या प्रैक्टिकल उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो तो हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार के दिन व्रत रखें, मंगल का हनुमान जी की हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करते रहें। तो ये तो है ज्योतिषीय उपाय। आज के मॉडर्न युग में क्या उपाय किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? तो आजकल के हिसाब से आप अपने छोटे भाई बहनों को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भेंट दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन को एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो अपने छोटे भाई बहनों को मोबाइल फोन या टैबलेट गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके संबंधों में सुधार अवश्य होगा। या आप अपने सामर्थ्य अनुसार अपने छोटे भाई बहन को, खास करके छोटे भाई को, कोई पेन या वॉलेट आदि भी भेंट कर सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। और छोटे भाई बहन को गिफ्ट देने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें आपके संबंधों में सुधार पैदा करती हैं और भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाती हैं। तो ये आपकी तरफ से एक पहल हो सकती है अपने छोटे भाई बहनों के प्रति संबंधों में सुधार के लिए। इसके अलावा मंगल अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति एक जगह पर टिक कर कार्य न करने की बजाय घूम फिर कर अगर कार्य करता है, यानी यात्राएं अधिक करता है, तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो घूम फिर कर अगर आप अपने कार्यों को करेंगे, एक्सेस ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं, तो उसमें आपको कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यह समय मंगल के प्रभाव से आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आगे चल करके आपको लाभ देंगे। यानी डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक मंगल जो है आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन्स में, इंटरव्यूज में आपको अच्छी सफलता मिलती है। अब मंगल के ऊपर, मंगल तो स्वयं तृतीय भाव में है ही अपनी स्वराशि में, मंगल के ऊपर लाभ स्थान से उच्च के गुरु की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी मंगल के ऊपर, और मंगल जो है गुरु के ही विशाखा नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। तो यानी मंगल स्वयं तो शुभ स्थान में है ही, पराक्रम भाव में है, बली है, उच्च के गुरु से दृष्ट भी है और गुरु के ही नक्षत्र में भी है। तो गुरु के प्रभाव से बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति के नक्षत्र में, अब यहां पर गुरु आपको नहीं देख रहा, अगर सही मायनों में कहा जाए तो आपका भाग्य आपको देख रहा है, आपकी किस्मत आपको देख रही है। यानी बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य की
वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। आपके बड़े बड़े ऊंचे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। राजनीतिक लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। और तो और आप स्वयं भी राजनीति में खूब चमकेंगे। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपको सोशल सक्सेस, राजनीति में सक्सेस दिलवाती है और आपको जमीन जायदाद से भी लाभ मिलता है। व्यापार में भी आप अच्छा लाभ कमाते हैं, व्यापार में भी अच्छा मुनाफा, क्योंकि गुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो चौथा भाव प्रॉपर्टी का, सप्तम भाव बिजनेस का, तो प्रॉपर्टी और बिजनेस से आपको अच्छा लाभ मिलता है क्योंकि गुरु लाभ स्थान में ही उच्च के हैं और गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो यानी मंगल अपना तो जो शुभ फल देंगे सो देंगे, मंगल गुरु का भी शुभ फल देंगे। गुरु से दृष्ट और गुरु के ही नक्षत्र में होंगे। इसके अलावा मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी छठे भाव के ऊपर जहां राहु बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि ना सिर्फ छठे भाव पर होगी बल्कि राहु के ऊपर भी होगी। तो यहां पर मंगल की छठे भाव पर दृष्टि आपको शत्रुओं पर विजय दिलाती है। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी और कर्ज उतारने में भी मंगल और राहु मिलकर के आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसे उतारने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो कर्ज भी उतरेंगे और शत्रुओं पर आपकी जीत होगी। इसके अलावा मंगल की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। नवम भाव जो है ये भाग्य का है। भाग्य की वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी विदेशी व्यापार में अच्छी सफलता। पिता से किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब यहां पर आप पिता को मनाने के लिए या पिता से संबंध सुधारने के लिए आप अपने पिता को एक परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि नवम भाव में वृषभ राशि शुक्र की राशि है। मंगल जल तत्व में राशि में है, मंगल जल तत्व राशि में, और मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर जहां शुक्र की वृषभ राशि है। तो आप अपने पिता को एक परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपके अपने पिता से संबंध जो है और ज्यादा मधुर होंगे। इसके अलावा मंगल की दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। मंगल की दशम भाव पर जो दृष्टि है ये आपको करियर में ग्रोथ दिलाती है। आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवाती है। तो मंगल की दशम भाव पर दृष्टि भी बहुत शुभ रहेगी। 1 नवंबर को मंगल अनुराधा नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि आपके पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है। पंचम और छठे भाव के स्वामी है शनि, और मंगल अपने शत्रु शनि के नक्षत्र में जाएंगे। तो 1 नवंबर को जब मंगल शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब हो सकती है। मंगल का शनि के नक्षत्र में, शत्रु के नक्षत्र में जो प्रवेश होगा, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब करवा सकता है। ऐसे में उपाय के तौर पर, यहां फिर प्रैक्टिकल उपाय की बात करूंगा, तो ऐसे में उपाय के तौर पर आप काले वस्त्र दान कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को भी ब्लैक शर्ट या ब्लैक ट्राउजर अपनी सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। काले वस्त्र दान करने के लिए शनि का ये सबसे प्रबल उपाय माना जाता है और ये प्रैक्टिकल भी है। आप किसी जरूरतमंद को अगर काले वस्त्र भेंट करें, गिफ्ट करें, तो निसंदेह शनिदेव प्रसन्न होंगे। इसके बाद 19 नवंबर को मंगल बुध के नक्षत्र में यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बुध आपके लगन और दशम भाव के स्वामी हैं। तो मंगल का बुध के नक्षत्र में जब प्रवेश होगा 19 नवंबर से, आपको नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके अलावा
मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में है, मंगल को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। आप अपने भाई बहनों को अपनी सामर्थ्य अनुसार टीवी या फिर हेडफोन्स गिफ्ट कर सकते हैं, टीवी गिफ्ट कर सकते हैं, और चाहें तो आप उन्हें ब्लूटूथ स्पीकर्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको मैंने प्रैक्टिकल और मॉडर्न आज की सोसाइटी के मुताबिक जो उपाय हैं वो बताए हैं। आप चाहें तो पारंपरिक ज्योतिष के उपाय भी कर सकते हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, मंगलवार के मंगलवार हनुमान मंदिर जाए, माथा टेके। तो ये पारंपरिक ज्योतिष के उपाय भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मॉडर्न उपाय भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।